Good morning, children. Take out your English reader book. Today we are going to solve worksheet 1 and worksheet 2, which is given at the end of your book. Okay. So this is your worksheet 1. तो इसमें बेटा आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं. उसमें मेरे ख्याल से 5 चैप्टर तक के वर्कशीट 1 में कवर किया गया है और 5 to 10 चैप्टर का आपके वर्कशीट 2 में कवर किया गया है. ठीक है. तो आप एक बार क्या कीजिएगा, अब थोड़े से जो चैप्टर्स हैं 1 to 5 सबको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा. एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपको पुराना सब ध्यान में आ जाएगा. ठीक है. तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू द चिल्ड्रन वांट. तो अब ये किस चैप्टर का है, ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नेहाज बर्थडे. तो उसमें जो चिल्ड्रन थे वो क्या चाह रहे थे, वो अपनी फ्रेंड नेहा के लिए एक बर्थडे कार्ड बनाना चाह रहे थे ना. तो इसका ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू द चिल्ड्रन वांट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन वांटेड टू मेक अ बर्थडे कार्ड फॉर देयर फ्रेंड नेहा. जो चिल्ड्रन है वो क्या करना चाहते थे, वो अपने फ्रेंड नेहा के लिए एक बर्थडे कार्ड बनाना चाह रहे थे. ठीक है. फिर क्वेश्चन 2 है आपका, इन व्हाट वे डिड शिक्षा चेंज आफ्टर डैड डे. अब ये वाला किस लेसन से है, ये आपका जो अंकल आलोक लेसन है उससे है. ठीक है. तो जो शिक्षा है वो क्या करती थी, वो कभी भी किसी को देखती थी तो स्माइल वगैरह नहीं करती थी, बहुत रूडली चली जाती थी ना. लेकिन जब वो मंकीज एक बार आ गए और फाइटिंग कर रहे थे तो वो डर गई. फिर अंकल आलोक ने उसकी हेल्प की, अपने गेट के अंदर करके उसको सेफ्टी में पहुंचाया. तब से वो उसकी थॉट बदल गई और वो फिर देख के अंकल आलोक को देख के स्माइल करने लगी, उनको विश करने लगी. ठीक है. तो ये आपके इस चैप्टर से अंकल आलोक से. तो क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड शिक्षा चेंज आफ्टर डैड डे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम डैड डे शिक्षा विश्ड अंकल आलोक विद अ स्माइल whenever she saw him. उसके बाद क्या हुआ, जब भी शिक्षा जो है अंकल आलोक से मिली तो वो उनको विश करती थी और स्माइल करती थी उनको देख करके. ठीक है. उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मदर टेल द डकलिंग्स. तो इसमें क्या है, जो एक डक थी और डकलिंग्स थी. ठीक है. तो मदर उनको क्या करती थी, डक उनको रिवर में छोड़ के गई थी कि तुम बाहर मत निकलना, अदरवाइज फॉक्स जो है वो तुम लोगों को खा जाएगा. ठीक है. तो डकलिंग जो है, फॉक्स उनको ट्रिक कर रहा था, कहा था यहाँ पे आप पास आ जाओ, हम लोग पिकनिक पे चलेंगे. लेकिन डकलिंग्स बाहर नहीं निकली. तो फॉक्स ने क्या किया, एक लॉग पे चढ़ा. वो सोचा उस वुडन लॉग पे चढ़ के, एक लकड़ी का लट्ठा था, उनके पास चला जाएगा डकलिंग. लेकिन जो वाटर का जो वो था रस, वो डिफरेंट, वाटर करंट जो था वो डिफरेंट डायरेक्शन में था. तो वो उनको उस फॉक्स को उन डकलिंग से और दूर ले गया. ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द मदर टेल द डकलिंग. मदर ने अपनी जो डक की बेबीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डकलिंग. ठीक है. तो मदर ने डकलिंग से क्या कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा, द मदर आस्क्ड द डकलिंग्स नॉट टू कम आउट ऑफ द रिवर व्हेन शी विल बी अवे. तो मदर डकलिंग ने क्या कहा अपने डकलिंग से, मदर डक ने उसने ये कहा कि जब मैं मतलब तुम लोग रिवर से बाहर मत आना, जबकि मैं अवे में यहाँ से जब मैं दूर जाऊंगी. वो फ्रॉग पकड़ने के लिए लंच के लिए बाहर गई हुई थी ना. उसके बाद आपका क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज द बर्ड डू. अब इसमें ये आपकी जो पोएम वाला एक चैप्टर नहीं है, जो एक बर्ड आती थी, बॉय उसको देखता था. ठीक है. उस पोएम का है ये आपका ये वाला चैप्टर है, अ लिटिल बर्ड सॉन्ग. ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द बर्ड डू. तो बर्ड क्या करती थी, वो खिड़की के पास आकर के वो गाना गाती थी. तो लड़का को लगता था कि वो उसी के लिए गाना गा रही है. ठीक है. तो इसमें आंसर हो जाएगा, द लिटिल बर्ड यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग फॉर द बॉय. तो जो लिटिल बर्ड क्या करती थी, वो एक गाना गाती थी बॉय के लिए. ठीक है. फिर आपका ये क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ सागर्स बेबी सिस्टर. तो ये आपका बेबी सिस्टर जो है उससे है आपका ये चैप्टर है. आपका चैप्टर का नेम बेबी सिस्टर. हाँ, चैप्टर का नेम है आपका बेबी सिस्टर से. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ सागर्स बेबी सिस्टर. जो सागर की बेबी सिस्टर है, जिसको बहुत प्यार करता था, उसे खिलाता था, वो रोने लगती थी जब उसकी मदर उसको फीड करवा रही होती थी, तो उसकी मदर की भी हेल्प करता था, है ना, सागर.
तो उसकी जो बेबी सिस्टर है उसका नेम पूछा गया है। तो उसको नेम क्या था उसका, सागर्स बेबी सिस्टर नेम इज आलिया। उसकी बेबी सिस्टर का नेम क्या है, आलिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज बी, एनसर्किल द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट। इसमें से जो से वर्ड्स सही हो उनको आपको सर्किल कर देना है। राज स्लैश मोहित हैड स्केच कलर्स। तो इसमें स्केच कलर्स किसके पास थे, तो इसमें स्केच कलर जब आप चैप्टर रीड करेंगे फिर से तो आपको क्या पता चलेगा, मोहित है वो स्केच कलर्स लेके आया था, राज शायद ड्राइंग शीट लेकर के आया था ना, तो मोहित क्या लेकर के आया था, स्केच कलर्स। तो मोहित को आप सर्किल कर दीजिएगा। ठीक है, फिर सेकेंड है आपका, मंकीज वर फाइटिंग स्लैश डांसिंग। मंकीज क्या कर रहे थे, वो फाइट कर रहे थे कि डांस कर रहे थे, तो मंकीज जो है वो क्या कर रहे थे, वो फाइटिंग कर रहे थे। ठीक है, अंकल आलोक चैप्टर में मंकीज वर फाइटिंग, फाइटिंग को सर्किल कर दीजिएगा। फिर थर्ड है आपका, मदर डक टुक द डकलिंग्स टू द रिवर। जो मदर टू द रिवर स्लैश ओशियन, तो मदर डक जो है वो डकलिंग्स को अपने बच्चों को लेके कहाँ पे गई, रिवर में गई, नदी में, या समुद्र में, ओशियन में गई। तो वो कहाँ पे गई, लेके गई थी, वो रिवर में लेके गई थी। तो यहाँ पे आप रिवर पे सर्किल कर देंगे। फिर फोर्थ है, सागर लाइक्स हेल्पिंग हिज बेबी सिस्टर स्लैश ब्रदर। तो सागर की छोटी बहन थी या छोटा भाई था, तो उसका छोटी बहन थी, तो यहाँ आप सिस्टर पे सर्किल कर दीजिएगा। फिर फिफ्थ है, अ लिटिल बर्ड स्लैश बटरफ्लाई इज सिंगिंग अ सॉन्ग। जो लिटिल बर्ड जो पोएम है आपकी अ लिटिल बर्ड सॉन्ग, उसमें जो बर्ड है वो सॉन्ग गा रही है, सिंग कर रही है, या फिर बटरफ्लाई, तो उसमें एक बर्ड, एक लिटिल बर्ड जो है वो सिंगिंग कर रही है ना एक सॉन्ग को। तो इसमें आप क्या कर देंगे, इसमें आप बर्ड पे सर्किल कर देंगे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सी पे, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको दो ऑप्शन दिए उनमें में से एक चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, आलोक अंकल सॉ शिक्षा एंड ओपन द गेट, बी है डोर। तो अंकल आलोक ने क्या किया, अपना जो गेट है बाउंड्री उसका उन्होंने गेट को ओपन कर दिया ना, उन्होंने डोर नहीं ओपन किया। तो फर्स्ट का क्या, जब वो मंकी फाइट कर रहे थे वो डर गई, तो अंकल आलोक ने क्या किया, अपना गेट ओपन किया। तो आप ये ए पे यहाँ पे गेट पे टिक लगा देंगे और यहाँ पे गेट लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें सेकंड देखिए, द फॉक्स जम्प्ड ऑन द लॉग बिग ट्री। जो फॉक्स है वो किसके ऊपर जंप किया, वो एक जो लकड़ी का लट्ठा था, वुडन ब्लॉक था, उस पर जंप किया कि वो एक पेड़ के ऊपर जंप किया। तो वो किस पे जंप किया था, वो एक लॉग पे जंप किया था जो पानी में तैर रहा था। उसे लगा कि इसी पे बैठ करके मैं, क्योंकि वो खुद तो तैर सकता नहीं था, उसे लगा उसी पे मैं बैठ करके इन डकलिंग्स के पास तक पहुंच जाऊंगा और उनको खा लूंगा। ठीक है, तो उसने किस पे जंप किया, लॉग पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉग लिख दीजिएगा। फिर थर्ड है आपका, द लिटिल ब्राउन बर्ड स्प्रेड हिज डैश एंड फ्लाइज अवे। तो उसने स्प्रेड किया था, उसने अपने हैंड स्प्रेड किए थे, तो विंग्स स्प्रेड किए थे। तो लिटिल बर्ड ने क्या स्प्रेड किया था, अपने विंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप विंग्स लिख देंगे। फिर फोर्थ है आपका, आलिया हैज बिग ब्लू आइज और ब्राउन आइज। जो बेबी सिस्टर में आलिया की जो आइज है वो किस कलर की थी, ब्लू कलर की ब्राउन कलर की। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, उसकी बिग ब्लू आइज थी। ठीक है, तो ब्लू यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। फिर फिफ्थ है आपका, स्मृति एंड तान्या प्ले ऑन द मैट ऑन द बेड। स्मृति एंड तान्या अ न्यू बेडरूम, जिनको उनके फादर मदर ने एक नया बेडरूम दिया था, उसमें 2 कपबोर्ड थे, अलग अलग बेड था, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी ना। तो हर चीज एकदम अच्छे से रखने की जगह थी। ठीक है, वो दोनों स्मृति एंड तान्या, वो दोनों जो सिस्टर्स थी वो बहुत ही खुश थी। तो वो स्मृति एंड वो कहाँ पे प्ले कर रही थी, ऑन द बेड या ऑन द मैट। तो इसमें क्या है, ऑन द मैट, वो मैट पे खेल रही थी। ठीक है, ऑन द मैट हो जाएगा इसका फिफ्थ का। अब हम आते हैं आपके डी एक्सरसाइज पे। डी है, टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें जो सही है वो ट्रू और जो गलत है वो आपको फॉल्स कर देना है, उस पर टिक कर देना है। ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन दिए, जो सही है उस पर ट्रू पे आपको टिक लगा देंगे, और जो गलत पे है तो उस पर फॉल्स पे टिक लगा देंगे। तो फर्स्ट है आपका, शिक्षा वाज रूड टू अंकल आलोक। जो शिक्षा है वो अंकल आलोक पे से मतलब रूडली बिहेव करती थी।
तो ये बात सही है, जब भी वो अंकल को देखती थी तो दूसरी तरफ मुंह कर लेती थी, ठीक है, उनको कभी भी विश नहीं करती थी। तो इसमें आप ट्रू पे टिक लगा दीजिएगा। फिर सेकंड है फॉक्स वॉज सक्सेसफुल इन कैचिंग द डकलिंग्स। जो फॉक्स है वो जो डकलिंग्स है, बेबी डक्स थे जो, उनको पकड़ने में कामयाब रही, सी वॉज सक्सेसफुल। तो ये बात गलत है, वो सी वॉज नॉट एबल टू कैच द डकलिंग्स बिकॉज दे डिडेंट कम आउट ऑफ द रिवर। ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे, फॉल्स पे टिक लगा देंगे। फिर थर्ड है मम्मी एंड डैडी गेव अ टाइट हग टू आलिया। तो मम्मी एंड डैडी ने किसको हग किया, आलिया को हग किया। तो ये बात नहीं सही है, मम्मी एंड डैडी ने किसको हग किया था, क्योंकि आलिया रो रही थी और उसने उसका जो सागर ने क्या किया था, उसका जो फेवरेट टॉय है उसको दे दिया था और वो चुप हो गई थी। तो मदर एंड फादर ने किसको हक किया था, उन्होंने सागर को हक किया था। तो ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है, फॉल्स पे आप टिक कर दीजिएगा। फिर आपका फोर्थ है देयर वॉज ओनली वन कबर्ड इन द न्यू रूम। जो नया रूम था तान्या और स्मृति एंड तान्या का, उसमें केवल एक कबर्ड था। तो उसमें एक कबर्ड नहीं, दो कबर्ड थे, स्मृति और तान्या के लिए अलग अलग दो कबर्ड थे, ठीक है। तो इसमें भी आप फॉल्स पे टिक कर देंगे। फिर फिफ्थ है सागर हेल्प्स हिज मदर टू फीड आलिया। सागर जो है वो अपनी मदर की हेल्प करता था आलिया को खाना खिलाने में। तो ये बात ट्रू है, ठीक है। तो इस पर ट्रू पे आप टिक कर दीजिएगा। अब एक्सरसाइज एफ देखिए, अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है बेटा, तो नाउन, प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर का नेम लेते हैं। जैसे हम अगर बॉय कह दें तो बॉय कोई भी बॉय हो गया तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। और अगर हम किसी बॉय का नेम लेते जैसे रोहित, तो वो एक पर्टिकुलर बॉय का नेम हो गया, तो उससे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही जैसे हमारा, हम कहते हैं सिटी, तो कोई भी सिटी हो गई। लेकिन अगर हम कहें लखनऊ, तो लखनऊ एक पर्टिकुलर सिटी का नेम हो गया ना। तो लखनऊ आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी प्रॉपर नाउन है उनको आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखिए, तन्वी लिव्स इन जयपुर। तन्वी लिव्स इन जयपुर, इसमें तन्वी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर गर्ल का नेम है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन होगा, तो आप तन्वी को भी अंडरलाइन कर देंगे। और जयपुर एक स्पेसिफिक सिटी का नेम है, तो जयपुर को भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर सेकंड देखिए, अरुणा इज अ पायलट, ठीक है। अब जो अरुणा है वो क्या हो गया, वो अरुणा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया, तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, उसे आप अंडरलाइन कर दें। और पायलट आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, तो उसे आप अंडरलाइन नहीं करेंगे। फिर थर्ड है आपका, निधि एंड सीमा आर फ्रेंड्स। तो निधि एंड सीमा पर्टिकुलर पर्सन के नेम हो गए, तो निधि एंड सीमा को आप अंडरलाइन कर देंगे, ये प्रॉपर नाउन हो गया। फिर फोर्थ देखिए, दे आर गोइंग टू अमृतसर बाई ट्रेन। तो इसमें अमृतसर क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सिटी का नेम हो गया, तो अमृतसर आपका प्रॉपर नाउन, उसे आप अंडरलाइन कर देंगे। और ट्रेन क्या हो गया, ट्रेन आपका कॉमन नाउन हो गया, कोई भी ट्रेन हो सकती है, ठीक है। फिर फिफ्थ है, माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब नवंबर किसी एक पर्टिकुलर मंथ का नेम हो गया नवंबर, तो नवंबर आपका क्या हो गया, नवंबर आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग वर्कशीट नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेड द फैट फ्रॉग एस्केप। जो फैट फ्रॉग था फ्रेड, वो कैसे एस्केप हुआ। तो इस जो चैप्टर था ये आपका, ये चैप्टर है आपका हाँ, ये द क्लेवर फ्रेड। तो उसमें जो फ्रेड है वो कैसे एस्केप किया था, तो उसने क्या कहा है, सिम्बा सिम्बा ने जब उसको पकड़ लिया तो उसने क्या बोला कि मेरे ऊपर गंदगी लग गई है, धूल मिट्टी, और मैं लेट मी वॉश माई सेल्फ, मुझे थोड़ा साफ कर लेने दो, देन यू कैन ईट मी, सिम्बा से उसने कहा। और यही कह के उसने उसको बुद्धू बना दिया। सिम्बा ने कहा ठीक है अपने आप को धो लो, और फिर वो भाग गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेड आस्क्ड सिम्बा टू लेट हिम वॉश हिमसेल्फ, ठीक है। तो फ्रेड ने उससे क्या कहा सिम्बा से कि मुझे थोड़ा सा वॉश कर लेने दो अपने आप को। फिर इन दिस वे ही वॉज एबल टू फूल सिम्बा एंड एस्केप। ये कह करके जब उसको सिम्बा ने जब उसको छोड़ दिया, तो इसी तरीके ये, तो फिर वो भाग निकला और एस्केप कर गया, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन 2 है इसमें, वाई डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। जो ये आपकी जो पोएम है
एक पोएम थी ना, तो उससे है ये। जब ये गोइंग टू स्कूल चैप्टर नंबर 8 जो था। तो चिल्ड्रन स्कूल क्यों जाते हैं? तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न एंड प्ले एंड टू मीट न्यू फ्रेंड्स। तो चिल्ड्रन स्कूल क्यों जाते हैं? इस पोएम में क्या था कि वो लोग स्कूल इसलिए जाते हैं, उनको पढ़ना होता है, टू लर्न कुछ सीखना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है, टू लर्न और खेलना भी होता है, और टू मेक न्यू फ्रेंड्स और नए नए दोस्त बनाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज निबलिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर। तो जो थ्री माइस जो चैप्टर था आपका, ये चैप्टर है आपका, हाँ, थ्री लिटिल माइस। ठीक है, तो इसमें ये रमेश शॉपकीपर होता है, वो जब इवनिंग में दुकान बंद करके जाता है तो सैक्स में से ये जो माइस है वो निकल आते हैं ना, फिर वो सब चीज़ घूम घूम के खाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन, जो ग्रेन ऑफ शुगर था, एक चीनी के दाने में कौन निबलिंग कर, मतलब कुतर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन आंट इज निबलिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर। एक चींटी थी, आंट थी, वो क्या कर रही थी, वो शुगर के दाने को निबलिंग कर रही थी, तो मतलब खा रही थी। फिर क्वेश्चन फोर्थ है आपका, वाई डिड डोडो एंड निनी स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। तो डोडो कौन होता है बेटा? डोडो आपका एक रैबिट होता है, द ट्रू फ्रेंड, जो आपका चैप्टर था ना ट्रू फ्रेंड, उसी से है। तो डोडो आपका रैबिट होता है, और निनी क्या होती है, वो एक स्क्विरल होती है, गिलहरी होती है। दोनों में फाइट हो जाती है। पहले तो अच्छे फ्रेंड होते हैं, लेकिन उन लोगों में गेम रेसिंग का गेम हो रहा होता है, और दोनों में फाइट हो जाती है, क्योंकि डोडो हमेशा जीत जाता था और निनी हार जाती थी। तो डोडो कहता है कि तुम बहुत धीमे दौड़ती हो, तो उसी से उसे गुस्सा आ जाता है, दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन लास्ट में जब निनी को चोट लग जाती है, जब वो रेन में खेल रही होती है, तो डोडो उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, वाई डिड डोडो एंड निनी स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करना उन्होंने क्यों बंद कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, डिड डोडो एंड निनी स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर एज दे हैव फाइट ओवर द गेम ऑफ रेसिंग। क्योंकि उन दोनों में लड़ाई हो गई थी रेसिंग गेम के ऊपर। ठीक है, रेसिंग का गेम में उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वाई डिड रिया साउट एट प्रिया। जो रिया है वो प्रिया के ऊपर क्यों चिल्लाने लगी थी, वो उसने क्यों चिल्लाया था? तो बड़े अब देखो 5th वाला क्वेश्चन है कि वाई डिड रिया साउट एट प्रिया। ये आपका शेयरिंग इज केयरिंग जो चैप्टर इससे है, चैप्टर नंबर 11 से। इसमें जो प्रिया जो रिया होती है वो चुपचाप बैठी होती है, और प्रिया उसके पास जाती है खेलने के लिए, तो वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। ठीक है, तो उसी वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, रिया साउटेड एट प्रिया बिकॉज शी वॉज नॉट इन अ गुड मूड एंड डिडंट वांटेड टू प्ले। प्रिया उससे क्या, उससे खेलने के लिए बोलती है, लेकिन वो चिल्लाने लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रिया प्रिया के ऊपर इसलिए साउट की थी क्योंकि वो एक अच्छे मूड में नहीं थी, और वो खेलना नहीं चाह रही थी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे। एक्सरसाइज बी है आपकी, इसमें आपका फर्स्ट है, सिम्बा रोम्स अराउंड। इसमें आपको करना है, इन सर्किल द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में सही वर्ड हैं उनको आपको सर्किल कर देना है। तो फर्स्ट है आपका, सिम्बा रोम अराउंड द रोड स्लैश फॉरेस्ट। सिम्बा कहाँ पे रोम करता था? जो सिम्बा द टाइगर जो था वो कहाँ पे रोम करता था, रोड पे या फॉरेस्ट में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट में, जंगल में वो रोम करता था ना। फिर सेकंड है आपका, द सैक इज केप्ट इन द राइट स्लैश लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टोर। जो सैक है जिसमें चूहे रहते थे वो कहाँ पे रखा हुआ था, वो राइट कॉर्नर ऑफ द स्टोर था या लेफ्ट कॉर्नर? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वो राइट कॉर्नर ऑफ द स्टोर था, तो राइट पे आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर थर्ड है आपका, डोडो वॉज वेरी फास्ट स्लैश स्लो। जो डोडो था वो बहुत ही फास्ट था या बहुत ही स्लो था? तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो डोडो है रैबिट वो फास्ट था, लेकिन निनी जो थी स्क्विरल वो स्लो थी। तो आप फास्ट पे यहाँ सर्किल कर दीजिएगा। फिर फोर्थ है, रिया वॉज रूड स्लैश स्वीट टू प्रिया। जो रिया थी वो काफ़ी रूड थी कि स्वीट थी प्रिया से? तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो रिया है वो उस पर साउट करने लगी थी प्रिया पे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिया रूड थी। ठीक है, तो रूड पे आप सर्किल कर देंगे। फिर फिफ्थ है, प्रिया सेड इट वॉज अ गुड टू शेयर स्लैश लूज थिंग्स। तो प्रिया ने उसे, रिया से क्या कहा कि जब उसका पेस्ट्री गिर जाता है रिया का, तो प्रिया ने अपनी पेस्ट्री उसे शेयर करती है। तो
फिर वो दोनों फ्रेंड हो जाते हैं, है ना। तो प्रिया ने क्या कहा उससे, रिया से, कि इट इज गुड टू शेयर थिंग्स, कि ये जो एक दूसरे से हम लोग शेयर करते हैं ये एक अच्छी चीज होती है, ठीक है। गुड टू शेयर, तो इसमें आप क्या करेंगे, शेयर पे आप सर्किल कर देंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सी। इसमें करना है चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें जौन सा करेक्ट हो उसको आपको यहाँ पे ब्लैंक को फिल कर देना है। तो फर्स्ट है आपका, फ्रेड जंप इनटू द पॉन्ड या लेक एंड स्विम्स अवे। तो फ्रेड कहाँ पे जंप कर जाता है, तो फ्रेड हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, वो पॉन्ड में जंप करता है, लेक नहीं था पॉन्ड था। तो फ्रेड जंप्स इनटू द पॉन्ड एंड स्विम्स अवे, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, रमेश क्लोजेज हिज शॉप इन द नाइट या बी इवनिंग। रमेश जो है वो जो लिटिल माइस वाले जो चैप्टर है, 3 लिटिल माइस, उसमें वो शाम को दुकान अपनी बंद करता था कि रात में। तो अपने चैप्टर में क्या पढ़ा है, ही यूज्ड टू क्लोज हिज शॉप इन द इवनिंग। तो यहाँ आप इसका क्या हो जाएगा, इवनिंग पे टिक कर देंगे, यहाँ पे इवनिंग आप लिख देंगे सेकंड में, ठीक है। फिर थर्ड है, निनी लव टू प्ले इन द रेन या सन। निनी को कहाँ पे खेलने में मजा आता था, जो स्क्विरल थी उसको हमने क्या पढ़ा था कि उसको रेन में, बारिश में खेलने में मजा आता था। तभी वो फिसल गई थी ना, उसके पैर में चोट लग गई थी, तो डोडो ने हेल्प किया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निनी लव टू प्ले इन द रेन, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका, सूरज गॉट डैश फॉर हिज बर्थडे। तो ये प्रिया और रिया, इसमें जो शेयरिंग इज केयरिंग में सूरज को क्या मिलता है, सूरज को पेस्ट्रीज मिलती है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा, सूरज गॉट पेस्ट्रीज फॉर हिज बर्थडे। तो वही पेस्ट्री जो रिया को जो मिलती थी, सॉरी रिया को जो मिलती थी वो रिया से जमीन पे गिर जाती है। तो फिर प्रिया अपनी पेस्ट्री रिया के साथ शेयर करती है। फिर ई है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम। तो ये वर्ड्स किसने कहे और किससे कहे, ठीक है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, तो ये किसने कहा, ये क्लेवर फ्रेड चैप्टर से है। ये किसने कहा, ये सिम्बा ने अपने से कहा। वो खुद से बोल रहा था ना कि मैं कुछ खाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत भूखा था सिम्बा। तो ये क्या होगा, सिम्बा टू हिमसेल्फ। इसका आप क्या कर देंगे, सिम्बा टू हिमसेल्फ। सिम्बा ने किससे कहा, अपने से ही कहा, ठीक है। फिर सेकंड है आपका, आई हैव डर्ट ऑन मी। ये किसने कहा, जब उसको पकड़ लेता है फ्रेड को सिम्बा, तो फ्रेड बोलता है कि मेरे ऊपर मिट्टी लगी हुई, डर्ट है, गंदगी है। तो ये किसने कहा, फ्रेड टू सिम्बा। फ्रेड कहता है किससे, सिम्बा से। फिर थर्ड है आपका, थैंक यू फॉर लेटिंग मी एस्केप। ये कौन कहता है, जब फ्रेड जब भाग जाता है, एस्केप कर जाता है, तो ये चीज वो फ्रेड जो है वो सिम्बा से कहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी एस्केप। तो थर्ड का क्या हो जाएगा आपका, फ्रेड टू सिम्बा, ठीक है। फिर फोर्थ है, गो एंड वॉश योर सेल्फ। ये कौन कहता है कि जाओ अपने आप को धो लो, ये सिम्बा कहता है। जब वो फ्रेड कहता है कि मुझे धोने के लिए जाने दो, तब सिम्बा बोलता है ना, गो एंड वॉश योर सेल्फ, ठीक है। तो ये फोर्थ का क्या हो जाएगा, सिम्बा टू फ्रेड। सिम्बा बोलता है किससे, बोलता है फ्रेड से, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज एफ पे। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। अब एंड और बट आपके क्या होते हैं, ये आपके ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, एंड, बट, और, ठीक है, ये सब आपके कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए, मदर बॉट चॉकलेट्स डैश चिप्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, मदर बॉट चॉकलेट्स एंड चिप्स। वो चॉकलेट और चिप्स लेकर के आई, तो और जहां पे आएगा वहां एंड हो जाएगा, बट मतलब लेकिन, ठीक है। फिर सेकंड, तो यहाँ पे आप एंड कर देंगे। फिर सेकंड है, रजत वेंट फॉर क्राफ्ट क्लास, आई स्टेड एट होम। तो रजत कहाँ गया, रजत तो क्राफ्ट क्लास के लिए गया, लेकिन मैं घर ही पे रह गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन, यानी कि बट आई स्टेड एट होम। फिर थर्ड देखिए, रिचा इज ए ब्यूटीफुल डैश एक्टिव गर्ल। अब रिचा कैसी है, वो ब्यूटीफुल भी है और एक्टिव भी है। तो क्या हो जाएगा, रिचा इज ब्यूटीफुल एंड एक्टिव गर्ल। यहाँ पे आपका कंजंक्शन या ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा आ जाएगा, एंड। फिर फोर्थ देखिए, आई लव मैंगो डैश आई डोंट लाइक एप्पल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई लव मैंगोज, लेकिन मुझे एप्पल पसंद नहीं, मुझे मैंगो पसंद है लेकिन एप्पल पसंद नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट। तो क्या हो जाएगा, आई लव मैंगोज बट आई डोंट लाइक एप्पल्स, ठीक है।
तो बेटा ये आपकी ये वाले वर्कशीट 2 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। अब हम आपका एग्जाम लेंगे, ठीक है, बीच में किसी दिन। ओके बेटा, तो इसलिए पूरा बुक का आप रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रहिए। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।